सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। और वो साफ साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी, आप सबने भी देखा होगा। जी और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रही थी। कई बार दोनों ने अलग अलग मौकों पर अपने भाषण में कहा कि आप लोग अगर इसके साथ सहमत नहीं होंगे तो आप कभी यहाँ नहीं बैठ सकते, आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते, आप कभी जीत नहीं सकते। और इससे बहुत साफ हो गया कि इनकी मंशा क्या थी। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह, कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है, अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसीमन, 2011 के जनगणना के आधार पर वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके, महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। अगर ये लोग सहमत होंगे, पारित हो जाएगा तो एक तरफ हम ये कर लेंगे, दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काट-पीट भी करिए, सीटों में किसी तरह से भी आप परसीमन करा दीजिए। 2011 के जनगणना के आधार पर होगा तो जाति जनगणना का भी कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं लेना पड़ेगा। ये बहुत स्पष्ट है कि ये महिला आरक्षण बिल की बात नहीं थी, ये परसीमन की बात थी। और परसीमन इनको इस आधार पर करना था जिसमें इन्हें जाति के आंकड़े नहीं देखने की ज़रूरत होती और अपनी मनमानी करने की पूरी स्वतंत्रता मिलती। तो ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था कि विपक्ष उनका साथ दे। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबने, देश ने देखा कि जब विपक्ष एकजुट हो जाता है तो किस तरह से इनको हराया जाता है। ब्लैक डे है, आप ये सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है। बेवकूफ़ नहीं है महिलाएं, सब कुछ देख रही हैं। वो पीआर, मीडियाबाजी वो अब नहीं चलेगी। कुछ ठोस करना है तो आप 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, सारे दलों ने उसका समर्थन किया था, उसको लाइए। उसमें अगर कुछ एकाध संशोधन करना है छोटा, ताकि वो अभी लागू हो सकता है, करिए और उसको अभी लागू करिए। महिलाओं को हक दी का दावा नहीं कर रहे हैं। सवाल हम आपको इतिहास के बारे में बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 1928 में शुरू की ये बात, और कांग्रेस पार्टी की ही ये बात थी जिस वजह से आज आज़ादी के पहले दिन से महिलाओं को भारत में वोट डालने का मौका मिला और अधिकार मिला। देखिए, जैसे मैंने कहा, देश की जनता जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा विवेक है। अगर इनको अभियान करना है पूरे देश भर में, खुलकर करें। लेकिन आज देश उस परिस्थिति में नहीं है जो 12 साल पहले था। और शायद कभी कभी ये होता है कि जब सत्ता बढ़ जाती है, लोग सच्चाई नहीं बताते हैं नेताओं को। तो इस पूरे ये जो पूरा पिछले 2-3 दिनों में हुआ, इससे कुछ हद तक ये भी दिख रहा है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आज भारत बदल गया है। भारत की जनता देख रही है, समझ रही है कि मीडियाबाजी, पीआरबाजी, ये बड़े बड़े अभियान, इतना सारा पैसा डाला जाता है इसमें, ये चल नहीं रहा है। ये अब चल नहीं रहा है। कल बार बार अमित शाह जी कह रहे थे, आदरणीय अमित शाह जी कह रहे थे कि हमारी बातों पर भरोसा करिए। कोई भरोसा नहीं कर रहा है। असली पॉइंट तो ये है कि जनता का भरोसा उठ रहा है। तो आप जब कुछ कह रहे हैं तो उसको फेस वैल्यू पे जनता आज नहीं दे रही है। See, I think it's very, very clear. We are saying very, very clearly, and we will say this from every platform. We will say this
in every state, not just the Congress party, but every party of the India Alliance will say it very, very clearly. Bring that 2023 legislation which was passed, make whatever change you want to get it done by 2029, we will fully support it. We will say this again and again, all over the country. And the other point that I was making in Hindi earlier was that things have changed for this government. It's very visible from their actions. Firstly, they are under a lot of international pressure. It's very, very clear. A lot of the actions they are taking, I don't think, as my brother has said multiple times, any Indian Prime Minister would have accepted the terms of the deal that they have done with the US unless there was massive pressure. He is obviously under massive pressure. It is very obvious. So public is seeing this. The public continues to suffer with multiple problems. The price of gas, price of fruit, vegetables, everything has gone up, and especially the burden of this is on the shoulders of women. And it's across class, across caste. It does not matter whether you're a rich woman, poor woman, whether you live in an urban center, whether you live in the villages. Your problems are increasing. And there is nothing coming from the government to resolve them. So the public can see it. So they can take their Mahila Morcha in front of whoever's house they want. They can make as much tamasha as they want. This country has now awakened to the fact that they do not stand by their words. They cannot be trusted, and certainly women cannot trust them, because we have seen their attitude and their behavior on multiple occasions. हमारी मानसिकता में, हम मतलब मानसिकता नहीं, हमारी समझ में ये जो बिल लाया गया और ये जो 3 दिनों की चर्चा चली, ये महिला आरक्षण की नहीं थी, ये परसिमन पर ही थी। और इस पर हमने सब ने अपने विचार बहुत स्पष्टता से व्यक्त कर लिए हैं। देखिए, हमारी आशा ये है कि आने वाले चुनाव में वैसे भी 33% महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, और हम कह रहे हैं बार बार, विधेयक लाइए, दोबारा से लाइए, हम उसको पास करेंगे, पारित करेंगे आपके साथ। The OBC quota, I think almost every speaker from the opposition has referred to it. We are all saying that if there are women's reservations, just like there will be 1/3 reservations in the ST and the SC, there has to be a OBC reservation which is commensurate to the number. हमने बार बार कहा है कि परसीमन से पहले जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसके आधार पर होना चाहिए। देखिए, ये परसीमन आयोग बनाना चाहते हैं जिसमें ये 3 जने अपने लगाएंगे, जैसे इन्होंने बाकी सारे आयोग बनाए हैं और सबको कैप्चर किया है। तो हम भरोसा कैसे करें? आपने देखा परसीमन में इन्होंने असम में क्या किया है और JNK में क्या किया है। विपक्षी दलों के नेताओं की सीटों का विभाजन, अपनी मनमानी से काटपीट। JNK में कुछ सीट ऐसी हैं जहां एक जगह एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा उधर है, सिर्फ अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। कौन भरोसा कर सकता है? जनता भरोसा नहीं कर रही है। आप कह रहे हैं कि हम भरोसा करें उनकी, तो ऐसा माना जाना चाहिए। दूसरा, देखिए, विपक्ष जो है उसमें बहुत सारे दल हैं, कुछ प्रदेश हैं जिसमें हम एक दूसरे से के खिलाफ भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अगर आपने देखा होगा जब ज़रूरत पड़ती है तो हमारी एकजुटता पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। कल आपने देखा हमारी एकजुटता कितनी मजबूत है। तो मैं इससे सहमत नहीं हो सकती कि डवाडोल है हमारी एकता। There are certain factors which are coming together at this point in India's history. As I said, one is the international pressure on the government, which is very visible by the actions they are taking, which are not necessarily in the interest of the nation. In fact, many of them are not. There is more stress on people. Prices are rising. Other factors are coming into play. Prices are rising immensely. Difficulties are becoming greater. And I think that at this time, the opposition has shown its unity. It's not just the fact that we are united as an opposition, it is also the fact that there is a mood amongst people
They are fed up of lies. They are fed up of all this. I'm sorry to say, but they see through also. I'm sorry to say, but a lot of the sort of media propaganda. They see through that as well. They are looking more towards finding out the truth. And I think the opposition, in the actions that we took yesterday in Parliament, we have stood for the truth, we have stood for the Constitution, we have stood for the nation, and we have stood as one. I think that this is a moment that we should all recognize. We all saw the faces of the bigger leaders of the BJP in Parliament. It was very clear from their expressions that this was a shock to them and that they were defeated for perhaps the first time in these 12 years. I think we should all accept that from now on, we fight harder, we stand together, and hopefully we will be able to push through much more than we did before. प्रियंका जी, आपने कहा And delimitation of seats of 20, 30, 40 has been done before. But a complete overhaul of Parliament, and that too in the hands of people who tend to have disregard for institutions, who tend to weaken every institution, including the Election Commission. How can you expect us to support this? It's not possible for anybody who loves democracy, who loves this country, to support such a thing. I think 543. I think firstly the men are trying to reserve their own seats, right? So that their 5 out of 543, their seats don't go to women. मैम Possible, yes. After all, we are living in a patriarchy. मैम So firstly, there's that issue. Secondly, as I said, we cannot trust them with delimitation because their attempt that we have seen in Assam and in J&K has been completely, it's been completely designed in a way that they should win, designed in a way that it benefits them. So how can we trust them with that? आप लोग को क्या लगता है कि नंबर सरकार के पास नहीं थे क्योंकि 2/3 बहुमत जरूरी था सदन के अंदर, ऐसे में क्या वजह थी? सरकार का मुख्य मकसद क्या रहा होगा इस बिल को लाने का? मेरे ख्याल से मुख्य मकसद यही था कि हम कुछ ऐसा करें कि हमें महिलाओं के मसीहा बन जाए। अगर हम बिल पारित नहीं होता है तो हम घर घर जाके कहेंगे कि ये महिला विरोधी है और देखो हम तुम्हारे लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे थे और इन्होंने करने नहीं दिया। अगर पारित हो जाएगा तो वैसे भी हम मसीहा बन जाएंगे। पता नहीं, यही मेरा महिला दिमाग कहता है। लोगों ने कहा कि हम महिला आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, परिसीमन के विरोध में हैं। लेकिन वही दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने कहा कि नहीं, महिला विरोधी आप लोग हैं, महिला आरक्षण के विरोधी हैं। सवाल मेरा ये है कि आज आप लोगों ने बैठक की है, बैठक में आप लोगों ने क्या फैसला किया? क्या ये भी फैसला किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आप लोग जो है मांग करेंगे कि 543 सीटों में से ही महिला आरक्षण लागू किया जाए? और अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो आगे आप लोग क्या करने? क्या राष्ट्रपति से भी मिलने की कोई उम्मीद है? देखिए, आज की बैठक में ऐसा कुछ नहीं तय किया कि किससे मिलेंगे और किससे नहीं मिलेंगे। ये ज़रूर तय हुआ है कि हम सब सहमत हैं कि अगर वो 2023 वाला जो विधेयक है उसको फिर से लाएं, उसको वो पारित हो चुका है, अगर उसको फिर से लाएं, कुछ छोटे मोटे संशोधन कराना चाहते हैं ताकि वो 29 तक वो लागू हो जाए, तो हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। ये हम सब कहेंगे, सब एकजुट होकर कहेंगे और हर प्लेटफॉर्म से कहेंगे।